बेचारे कहा गरीब हैं, ये पिछड़े हैं, और कांग्रेस ने तो कभी इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अगर ध्यान किसी सरकार ने दिया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने ध्यान दिया है। तावड़ू के बीच में आने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं पूरी तावड़ू की सरदारी को प्रणाम भी करता हूं, दिल से धन्यवाद भी करता हूं। चुनाव चल रहा है। 25 तारीख को हमने अपने मत का प्रयोग करना है। और भाइयों, ये 10 वर्ष अगर हम देखें, 10 वर्षों में भारत ने एक नई छलांग विकास में तो लगाई है, परंतु दुनिया के अंदर भारत का सम्मान जो बढ़ा है वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर एक अलग पहचान भारत की उभर करके पूरी दुनिया के अंदर सामने आई है। भाइयों, ऐसे नेतृत्व के ऊपर हमें गर्व है। देश की समस्याओं का तो समाधान किया, परंतु जिन समस्याओं से लोग जूझ रहे थे उन समस्याओं का भी समाधान करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों, लोगों तक एक योजनाबद्ध तरीके से वो लाभ पहुंचाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। मुझे ध्यान में है, पूर्व की सरकारों में दिल्ली में बैठ करके उनके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बोलते थे, और वो बोलते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं, तावड़ू में 15 पैसे रह जाता है। ये बड़ी रकम थी। ये 85 पैसे कौन से विकास के ऊपर खर्च होनी थी, कौन सी सुविधा के ऊपर खर्च होनी थी, किन लोगों को इसका लाभ मिलना था, उसकी चिंता नहीं थी। परंतु इन 10 वर्षों के अंदर हमने देखा है, आज देश का मीडिया एक बात बोलता है, नरेंद्र मोदी 1 रुपया भेजता है, और इस डबल इंजन की सरकार ने हमने देखा है, हमारे एक हरियाणा में कहावत भी है, और वो कहावत है कि 100 रुपया लिया 125 रुपया दिया। और वो कहावत इस 10 वर्षों की सरकार ने, ये डबल इंजन की सरकार ने इसको चरितार्थ करने का काम किया है कि अगर 1 रुपया नरेंद्र मोदी ने भेजा है तो हमारी डबल इंजन की सरकार ने 125 रुपया करके लोगों के वेलफेयर के ऊपर खर्च किया है। भाइयों, इस बात को हमें समझना है। क्या उस भ्रष्टाचार के ऊपर एक बड़ी रोक अगर किसी सरकार के अंदर लगी है, इस 10 वर्षों की सरकार के अंदर ये लगी है। भाइयों, इस बात को हमने जानना है, हमें समझना है। और जो ये बात बोलते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है, भाइयों उसका असर वो विकास के ऊपर भी पड़ता था, उसका असर गरीब को जो सुविधा मिलनी थी उसके ऊपर भी पड़ता था। परंतु आज ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। भाइयों, आज अगर किसी सरकार ने चिंता की है कि मेरे भाई को किसी को भी अगर दुर्घटनावश कोई दिक्कत आ जाती है, उसको इलाज कराने के लिए किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। आज 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड का लाभ उस तक डायरेक्ट पहुंच रहा है। भाइयों, ये सुविधा, ये अगर लाभ पहुंचाने का काम किसी ने किया है तो ये डबल इंजन की सरकार ने किया है।
डबल इंजन की सरकार ने भाइयों चाहे पानी की व्यवस्था की हो। मैं हरियाणा, दक्षिणी हरियाणा के अंदर देखता था कि हमारी माताएं बहनें ये 2014 से पहले सर के ऊपर मटका रख करके 1-1 किलोमीटर दूर से पीने का पानी लेकर के आती थी। उसको मालूम होता था पानी की कीमत क्या है पीने के। परंतु ये डबल इंजन की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने भाइयों एक योजनाबद्ध तरीके से अलग मंत्रालय बनाया और अलग मंत्रालय बना करके हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था ये नरेंद्र मोदी और भाइयों हमारी मनोहर लाल जी की जो सरकार थी, ये डबल इंजन की सरकार थी, उन्होंने इस कार्य को पूर्ण अंजाम दिया है भाई। और मैं आप लोगों का विश्वास दिलाता हूं कि जितनी भी योजनाएं, जितने भी कार्य और जिस गति से ये चले हैं भाइयों, इनकी गति तेज करने का अब समय है। इस विकास की गति को तेज करने का समय है कि 25 तारीख को हम सब मिलकर के ये कमल का बटन दबाएंगे और जब कमल का बटन दबेगा तो यहां से राविंदर जी कमल का फूल लेकर के वो नरेंद्र मोदी के पास जाएंगे। और भाइयों ये तावड़ू का क्षेत्र भाइयों विकास की गति में पीछे नहीं रहेगा, ये भी विकास की गति के अंदर आगे बढ़ जाएगा। ये सोच अगर किसी की है तो ये सोच हमारी डबल इंजन की सरकार की रही है। हमने देखा है इस तावड़ू के बारे में, ये मेवात का क्षेत्र, ये पूरा का पूरा क्षेत्र 2014 से पहले ये लोगों के ऊपर छोड़ दिया था। बेचारे कहा गरीब हैं, ये पिछड़े हैं और कांग्रेस ने तो कभी इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अगर ध्यान किसी सरकार ने दिया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने ध्यान दिया है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा कि कोई भी जिला पिछड़ा नहीं होना चाहिए, वो जिला अगड़ा होना चाहिए और इस जिले के लिए अलग से इसको आकांक्षी जिला के अंदर शामिल करके अलग से योजना, अलग से नीति इस जिला के लिए बनी है। और भाइयों मैं आज आप लोगों के बीच में एक बड़े फख्र के साथ ये बात कह रहा हूं कि 2014 का पहला भी तावड़ू मेवात देख लीजिए और 2014 के बाद का भी देख लीजिए, आप लोगों को एकदम स्पष्ट अंतर नजर आएगा। भाइयों चाहे रोड की बात हो, चाहे देश के अंदर अन्य कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे देश की समस्याओं की बात हो, एक एक समस्या का समाधान करने का काम यही नरेंद्र मोदी की सरकार भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर किया है। कांग्रेस तो समस्या को समस्या बना करके लोगों को डरा करके वोट लेने का काम करती रही है और उससे कहीं न कहीं विकास के अंदर बाधा भी उत्पन्न हुई है। हमने देखा है कांग्रेस के समय के अंदर वो नारे तो जरूर देते थे कि गरीबी हटाएंगे, परंतु गरीबी नहीं हटी, गरीब लगातार गरीब होता चला गया। परंतु आज अगर हम देखते हैं ये एक विषय नहीं है, हर विषय के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो व्यक्ति का कहीं न कहीं मजबूती से विकास की तरफ ले जाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। मुझे खुशी है इस बात की, कांग्रेस के समय में अगर एक बच्चे को भी नौकरी देनी होती थी पूरा का पूरा गांव निकलता था और माँ बाप की तो जुतियां टूट जाती थी, घूमते घूमते चक्कर काटते काटते बच्चा नौकरी नहीं लग पाता था। और आज वो लोग बोलते हैं, मैं आज आप लोगों के बीच में उन लोगों का बारे में भी बताना चाहूंगा। वो लोग बोलते हैं हमने निर्णय करना है और हम लोगों ने आने वाले समय के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा की 10